हे लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। गाइस ऑलरेडी हाना और लग्जरा का भी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो गया है, तो जल्दी से जाइए और मेरे मेन चैनल पर इसे देख आइए। बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए गाइस, जल्दी से जाइए। तो हम बताते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है बहुत टाइम पहले गॉड ने ह्यूमन को काइंड क्रिएट करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक पॉट पर एक्सपेरिमेंट किया था। जब गॉड बाहर से चले गए तब उस पॉट पर ईविल इंटर कर लिया था, और जिससे कि दो तरह के इंसान पैदा हुए, एक ईविल और एक अच्छा। जब इंसान पैदा हुए तब एक दूसरे की तरफ हिंसा दिखाने लगे और लड़ाई करने लगे, जिससे कि डेथ की संख्या बढ़ने लगी, जो कि गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उन्होंने उन गॉड को पनिश किया और कहा कि जल्दी से ये सब ठीक करे। फिर वो गॉड सब कुछ ठीक करने के लिए 6 गॉड पीसेस को धरती पर भेज दिए, जो कि कौन ऑब्जेक्ट पर थे, तो कोई कोई आसमान पर ही मिल गया और कुछ कुछ इंसानों पर चला गया, जिसे कि वो गिफ्ट कहते हैं, जो कि इविल और डेथ को प्रेजेंट करते हैं, और लाइफ को भी, जो कि किसी की लाइफ की गिफ्ट के हिसाब से भी काम आता है। एक तरफ से कहो तो एक लाइफ एनर्जी, और तामुन अभी रोजलिन को वही लाइफ एनर्जी दे रहे थे। नेक्स्ट सीन में तामुन रोजलिन को लेकर जा रहा था और सोच रहा था, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच में इसे अपने साथ अपने बाहों में लेकर जा रहा हूँ। हाँ, अब जब मुझे तुम मिल ही गई हो, अब किसी भी हालत में तुम्हें जीना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट सीन में तामुन का साथी सबसे सामान पैक करवा रहा था, और गार्ड्स लोग तो ठंड से जम रहे थे और कह रहे थे पता नहीं यहाँ के लोग ये सब सहते कैसे हैं। तामुन का साथी कहता है, अगर तुम लोग जमना नहीं चाहते तो जल्दी से काम करो। तभी वो नोटिस करता है कि तामुन आ चुका है, जिसके बाहों पर हमारी रोजलिन भी थी। वो कहता है, हे तामुन, आकर तुम कहाँ गए थे? एक मिनट, तुम्हारे बाहों पर ये कौन है? तामुन तो इसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने ही लगता है, और वो कहते हैं, अरे तामुन रुको ना भाई, तुम ऐसे डेड बॉडी को नहीं ले जा सकते। नहीं, क्या ये सच में सीरियस है? इधर तामुन रोजलिन को धीरे से बिस्तर पर सुला देता है और उसे देखते हुए पास को याद करता है कि कैसे रोजलिन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट हुआ करते थे। उसे याद आता है उनका ही एक डिस्कशन, जिसमें तामुन ने शिप से मिला हुआ उनका सामान मांग रहा था, और बदले में उसने कहा था कि वो उनके आइलैंड पर सब कुछ सामान ट्रांजैक्शन फ्री में करने देंगे। लेकिन रोजलिन भी शातिर चाल चलते हुए कहती है, ऑफ कोर्स हम तुम्हें वो सामान दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन पर, हमें आमूर राज्य का जो एक्सक्लूसिव सिल्क वर्क है ना, वो चाहिए रिटर्न में। रोजलिन जो इतनी डोमिनेट, जहाँ पर तामुन भी उसे डिबेट हर जाए, वो प्रेजेंट में सोच रहा था वो बिल्कुल ऐसी ही थी। उसने हमसे हमारे आमूर राज्य का सिल्क वर्क मांग लिया, जो कि कहीं नहीं मिलता। वो बिल्कुल डोमिनेट और एलिगेंट थी। तभी रोजलिन को वो कराते हुए देखता है और उसे देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो उसे फिर से अपनी लाइफ एनर्जी देते हुए सोच रहा था, क्या बात है, क्या मैंने अपनी इनफ लाइफ एनर्जी शेयर नहीं की है? तुम अभी भी इतनी कमज़ोर लग रही हो। एक टाइम था जब हमारे डिस्कशन टेबल पर मैं सोचता था कि काश तुम मर जाओ, लेकिन अभी तुम्हें ऐसे सफ़र करते हुए देखकर मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है। हम देखते हैं रोजलिन की धीरे धीरे आँख खुल रही थी। वो तामुन के ऐसे सामने देखकर तो एकदम हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उसे थप्पड़ देते वहाँ से हट कर कहती है, आखिर इन सब का मतलब क्या है? हाँ, हे शांत हो जाओ, मैं बस तुम्हें हील कर रहा था। नहीं, मुझे बस माउंटेन पर वापस ले जाओ। देखो, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम जी जाओ। ये सुनकर तो रोजलिन एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं, मुझे वापस ले जाओ, मैं बस मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दो। ये सुनकर तो तामुन भी एकदम गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, ये देखो उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता? उन लोगों ने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है, तुम्हारी फैमिली को तुमसे दूर किया है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता रिवेंज लेने का? तुमने अपनी पूरी लाइफ दी है उस कंट्री को सर्व करने के लिए, क्या बस अपनी इस हालत के लिए? और अब तुम ओके भी हो उस ठंडी जगह पर अकेले मरने के लिए? रोजलिन भी उसकी ये बातें सुनती है और फिर शांति से सांस फेंकते कहती है, हाँ। ये बात सुनकर तामुन भी शांत हो जाता है। फिर रोजलिन तामुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं श्योर हूँ कि मैं बस तुम्हारे लिए एनिमी नहीं हूँ। तुम मुझे डिसलाइक भी करते हो और तुम प्रोबेबली ज़रूर मुझे मारना चाहते होगे। फिर रोजलिन तामुन का हाथ अपने गले पर रखते हुए कहते हैं, तो प्लीज़ मुझ पर एक फेवर करो, मुझे इन ह्यूमिलेशन से आज़ाद करो और मुझे बस मार दो। नेक्स्ट सीन में रोजलिन का ये अवतार देख के तामुन तो एकदम गुस्सा हो जाता है और सोचता है, सच में ये ह्यूमन आखिर ये क्या सोच रहे हैं? ये सच कह रही है, ये मेरी एक एनिमी है और ये हमेशा से मेरी आंखों में एक चुभता हुआ कांटा है, और इसका ये गला ये इतना नाजुक है कि अगर मैं छोटा सा प्रेशर भी करूँ ना तो इसको मसल कर रख सकता हूँ। मैं पूरा कर सकता हूँ जो भी इसके डिज़ायर हो, एक लाइफ से ज़्यादा, एक इंटरनल रेस्ट। हाँ, तो सच में तुम अब यही बन गई हो। तामुन रोजलिन के पास पर्सनल को याद करता है,
जो कि कितने डोमिनेटिंग और बोल्ड थी। अब वो प्रेजेंट में कहता है लेकिन तुम्हारे मरने की ये चाहत मैं जितना देखता हूँ मेरा दिल तुम्हें उतना ही जिंदा रखने का करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। रोजलिन कहते क्या कहा? अमन रोजलिन के पैरों को पकड़कर वह किस करने लगता है जिससे कि रोजलिन की चोट हील हो रहे थे और रोजलिन कह रही थी हे अब तुम कर क्या रहे हो? और क्या कर रहा हूँ? तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा तुम शांत रहो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे। तामुन कहता है मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। रोजलिन कहती है प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुमसे बैक कर रही हूँ। ये सुनकर तामुन गुस्सा ही हो जाता है, सोचता है क्या ये बैक कर रही है? नहीं ये तुम नहीं हो। प्रेजेंट में तामुन कहता है एम्प्रेस तुम्हें फाइट करना होगा, तुम मुझसे बैक कर रही हो, तुम ऐसे हार मत मानो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए या फिर किसी और से भी चाहिए तो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। बोलो मत तुम कौन हो, बिल्कुल पहले की तरह ही फाइट करो और ऐसे ही बैठी मत रहो विक्टिम की तरह। और क्या हर एक मुश्किल सिचुएशन में फाइट करना तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है? थोड़ी देर बाद तामुन बाहर निकलता है, फिर वो पीछे मुड़ते हुए रोजलिन को ही देखता है जो कि अभी शांति से सो रही थी। नेक्स्ट सीन में थानातोस किंगडम दिखाया जाता है जहाँ राजा पूछते हैं क्या एम्प्रेस मर गई, तुम कन्फर्म हो? जी महाराज वो मर गई है, लेकिन तुम इतना कन्फर्म कैसे हो जबकि वहाँ कोई बॉडी ही नहीं है? महाराज वहाँ पर उनकी बहुत सारी ब्लड गिरी हुई थी तो उनका सर्वाइव करना तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, और मैंने जो तुम्हें फाइंड करने के लिए कहा था क्या तुमने वो किया? महाराज हमने कोशिश की लेकिन हमें वो नहीं मिला, लगता है कि एम्प्रेस ने उसे कहीं छुपा दिया है। क्या कहा? छुपा दिया है? आखिर लास्ट मोमेंट में वो ऐसा कर भी कैसे सकती है? वो ही कहीं होगा, जाओ उसे ढूंढो। जी महाराज ऐसा कह के वो सैनिक बाहर से चला जाता है। यहाँ पर ये आदमी सोच रहा था नहीं मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। बैकग्राउंड में बताया जाता है डेथ का गिफ्ट जो कि पीढ़ी तक पीढ़ी जिसके पास भी क्राउन जाता है उस पर आ जाता है, लेकिन इस गिफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन पर ही किया जा सकता था, वो भी इसे इल करने के लिए ताकि वो इतना तड़पाए जब तक मौत उसे आकर नहीं ले जाए। और इसी गिफ्ट की मदद से इस महाराज ने हमारी एम्प्रेस की फैमिली को नष्ट किया था। लेकिन यह गिफ्ट काफ़ी वीक है क्योंकि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से इस्तेमाल करने वाला का हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है। महाराज ने तो इसी गिफ्ट की मदद से एम्प्रेस को भी ख़त्म करने की कोशिश की थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता था। उस सेरेमनी की वजह से जिस दिन उन लोगों ने शादी की है उनके बीच एक रिचुअल हुआ था जिसमें महाराज का ब्लड होली वाटर पर मिक्स कर एम्प्रेस पी थी, जिसके मदद से वो जो दो लोग एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं वो कभी भी चाहकर भी एक दूसरे को हर्ट ना कर पाई। इसलिए महाराज ने हर एक मुमकिन कोशिश की दूसरी तरीके से एम्प्रेस को मारने की, लेकिन एम्प्रेस के सनसेट फैमिली ने उसे हर वक्त प्रोटेक्ट किया है। लेकिन अब जाकर फाइनली ये महाराज सोचता है कि वो सक्सेड हो गया है और वो हंसकर कहता है तो फाइनली एम्प्रेस तुम मेरे नीचे आ ही गई। हाँ अब तुम जाओ और उस सुनसान पहाड़ी पर बर्फ के नीचे दबी रहो। तो तुम हार गई मुझसे। हाँ कहाँ गया तुम्हारा वो गुरूर और कहाँ गया तुम्हारा वो कंट्री के लिए वो प्यार? तभी वो देखता है कि एक पोर्ट्रेट है उसके पीछे से गिरने लगता है। वो तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पीछे से सारे गार्ड आकर उसके हालचाल पूछ रहे थे। वो कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन आप मेरी हेल्प करो और ये मेरे पिक्चर इसे जल्दी से यहाँ से हटाओ। वो एक चीज़ देखकर एकदम घबरा जाता है और ये थी हमारी एम्प्रेस जो कि काफ़ी तेजस्पन लग रही थी। उसे देखकर ये आदमी तो चिढ़ जाता है और अपना तलवार निकाल कर उस पर वार करने लगता है और कहने लगता है तुम चुड़ैल कहीं कि जल्दी से मर जाओ। और उसका ये पागलपन सब लोग देख रहे थे, लेकिन इतने सारे वार के बाद भी हम देखते हैं हमारी एम्प्रेस की पिक्चर बिल्कुल अपना भाव नहीं खोती, एकदम उसका तेज बिल्कुल ठीक रहता है। रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तामुन अपने किंगडम पर जा रहा था और सूरज बिल्कुल सर पर चढ़ा होता है, जिससे कि परेशान होती है। रोजलिन सोचती है इस गर्मी से तो अच्छा मैं उस फ्रीजिंग माउंटेन पर ही रह लेती। वैसे आखिर कितनी रात तक मैंने इस आदमी को उसके मन मुताबिक मेरे साइड पर रहने दिया। हाँ और मेरे हाथों कोई घाव को ठीक करने के लिए तो मेरे पास ऑइलमेंट भी नहीं था, फिर भी ये इतना जल्दी हील हो गया। क्या ये हो सकता है? ये आदमी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सेंचुरी से उसके बारे में किसी ने नहीं सुना, तो ये आदमी वो 5th गॉड पीसेस में से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आखिर इस हीलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कैसे करूँ? तभी तामुन कहता है आखिर अब तुम कैसी हो? तामुन कैसे अचानक आवाज़ सुनकर तो रोजलिन फ्लिंची हो जाती है और कहती है देखो तुम मेरी जान बचा सकते हो जितना भी तुम चाहते हो, लेकिन मैं भी अपनी खुद की लाइफ ले सकती हूँ जैसे मैं चाहती हूँ। तामुन स्माइल करते हुए कहता है ओह ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ही मौत के मुँह से वापस ले आऊँगा।
रोजलिन तो परेशान होकर तामुन को ही देख रही थी। तामुन कहता है हम आ गए हैं, ये मेरा होमलैंड है, आमूर किंगडम। तामुन को वहाँ आते देखकर वहाँ के सारे जनता खुशी से उसके लिए चिल्ला रहे थे और उसे लॉन्ग लाइफ विश कर रहे थे। तामुन देखता है रोजलिन की हालत तो अब सच में ख़राब हो चुकी थी। तामुन उसका साथी रनासो को बुलाकर कहता है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से बाकी का काम तुम संभाल लेना। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है और पीछे से तो उसका साथी बस चिल्ला ही रहा था। नेक्स्ट सीन में तामुन को देखकर उसके सारे ही नौकर दौड़ कर आता है और कहता है सर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। माय लॉर्ड अगर आप परमिशन दे मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी बाहों पर ये कौन है। तामुन इसको इग्नोर करते हुए कहता है वेल क्या तुमने मेरा बात रेडी रखा है। फिर उसका नौकर भी कहता है जी मास्टर हमने ये रेडी रखा है। नेक्स्ट सीन में तामुन बात तक पहुंच गया था। फिर उसे कहता है देखो मेक श्योर करना जब तक हम यहाँ पर है कोई भी यहाँ पर ना आए। ऐसा कहकर तामुन दरवाज़ा बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद ये लोग अंदर आ गए थे। तामुन रोजलिन को चेक करते हुए सोच रहा था उसके हाथों के घाव पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। फिर तामुन रोजलिन को गोदी उठाकर बात पर जाने लगता है जिससे कि रोजलिन भी जाग जाती है। तामुन कहता है ओह तो तुम फाइनली जाग गई है, आखिर मैं कहाँ हूँ। और कहा मेरे घर और मेरी बात पर। क्या कहा तुम्हारे प्राइवेट बात पर। मैंने सुना था कि आमूर के लोग बात काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं था कि जो रॉयल्टी भी नहीं है उसके पास इतना बड़ा प्राइवेट बात होगा। तभी रोजलिन की नज़र आमूर के कपड़े के पीछे रखा हुआ एक डैगर पर पड़ती है। रोजलिन को ऐसे यहाँ वहाँ देखते हुए तामुन कहता है आखिर तुम यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो। हाँ रोजलिन पीछे जाते हुए कहती है तामुन मुझे सेव करना तुम्हारा एक रॉन्ग डिसीजन है। तामुन भी हंसते हुए कहता है ये डिसीजन रॉन्ग है या राइट ये मैं डिसाइड करूँगा। रोजलिन और पीछे जाती है और कहती है सच में कितनी एरोगेंस है ना तुम में। तामुन कहता है वैसे हर किसी में थोड़ा बहुत एरोगेंस होता ही है। फिर रोजलिन कहती है आखिर मुझे बचाने का और यहाँ लाने का तुम्हारा पर्पस क्या है। क्या कहा पर्पस। ऐसा कहते हुए तामुन रोजलिन के भीगे हुए शरीर को तार रहा था जिसे ऐसे देखकर रोजलिन कहती है तामुन मुझे नहीं पता था कि आमूर का ग्रेट तामुन ऐसे लड़कियों को देखता है। तामुन भी हंसकर कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि मैं दुश्मन राज्य के एम्प्रेस के प्रति ऐसे डिज़ायर से देखूंगा। रोजलिन कहती है अगर तुम्हें ऐसी वुमेन चाहिए तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हें और भी वुमेन मिल जाएगी जो तुम्हारे साथ बेड शेयर कर पाएंगी। ऑफ कोर्स लेकिन उनमें से कोई तुम तो नहीं होगी ना। फिर रोजलिन कहती है ऐसा लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा मुझसे पाने के लिए डिज़ायर करते हो। हाँ फिर तामुन कहता है ऑफ कोर्स मैं डिज़ायर करता हूँ अभी तुम्हारे पास जो है उन सब का। तामुन इतना भी मत सोचो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। आखिर तुम इतनी इस कंडीशन में ऐसी बात क्या भी कह सकती हो। तुम्हारा गुरूर तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा बॉडी तुम्हारा हार्ट मुझे ये सब कुछ का डिज़ायर है जो भी तुम्हारे पास है। रोजलिन हंसकर कहते हैं तो फिर मुझे रिग्रेट हो रहा है तुम्हें इन्फॉर्म करते हुए। ऐसा कहकर रोजलिन वो डैगर अपने नेक पर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें इनमें सब कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर वो अपने ऊपर हमला कर देती है जिससे कि तामुन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था। तामुन जल्दी से रोजलिन के पास भाग कर जाता है और कहता है सच में कि तुम्हारे साथ गलत क्या है। तामुन को इतना परेशान देखकर रोजलिन सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा एक आदमी जो मुझे मारने के लिए डेस्परेट है और एक आदमी जो मुझे बचाने के लिए, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा। तामुन को हम देखते हैं जो कि रोजलिन के घाव को एक कर उसे हील कराता है। फिर वो कहता है तुम लकी हो कि तुम्हारा ये घाव ज़्यादा गहरा नहीं है जितना दिखता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे की हुई अपनी ही लाइफ मेरे सामने लेने के लिए। तुमने ऑलरेडी अपना लाइफ ले लिया था, फिर मैंने इस लाइफ को अपना बना लिया। तुम जब सूख गई थी मैंने अपने लाइफ एनर्जी यूज़ किया और अब फिर से डेस्परेटली मैं अपने इस लाइफ को कसकर पकड़ कर रखा हूँ। इसलिए मेरे वर्ड्स को माफ कर लेना, फिर से कोई फुलिश काम मत करना क्योंकि अब तुम मुझसे बिलोंग करती हो। ऐसा कहकर तामुन ने कसकर रोजलिन को हक कर लिया था जो सीन मुझे काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट सीन में एक लाल बालों वाली लड़की आकर रोनासो को बुला रही थी। ये थी आमूर किंगडम की किंग। वो कहती है क्या बात है तुम लोग अभी भी यहाँ पर ही खड़े हुए हो, अंदर नहीं आओगे। रोनासो सोचता है सच में तामुन तो मुझे कहाँ फंसा गया है। किंग कहती है क्या बात है क्या तुम मेरे वर्ड को इग्नोर कर रहे हो। रोनासो जल्दी से अपना मुँह ही घुमा लेता है। फिर वो कहता है नहीं मैजेस्टी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तामुन कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए गया है। फिर किंग कहती है क्या कहा हमसे मिले बिना मगर। फिर रोनासो कहता है नहीं वो आपको आते ही परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए वो अपने प्लेस पर रेस्ट करने गया है। किंग कहती है क्या बात है क्या उसकी तबीयत ख़राब है, यूजुअली तो वो इतना जल्दी बीमार नहीं होता, क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए।
जल्दी से हड़बड़ा कर रोनासो कहता है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या आपको हमारे वेलकम के लिए कुछ तैयारी नहीं करना होगा? मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत सारी तैयारी करनी होगी। किंग उसे कुछ देर देखती है, फिर वो भी हंसते हुए मान जाती है, कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। फिर वो अपने मेट के कानों पर कुछ कहती है। नेक्स्ट सीन में वो सब यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर तो सच में बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा था। रोजलिन आगे बनकर सोच के रही थी कि सच में आखिर इसने मेरे नेक को कैसे हिल कर लिया। तभी वो तामुन को रोकती है, कहते हैं अभी रुक जाओ बहुत हो गया। वो तो उसे देखने ही लगती है और सोचती है अब मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि मैं रिकवर हो चुकी हूँ। तामुन हंसते हुए कहता है ओह बेचारी, तुम कितना शिद्दत से मरना चाहती थी लेकिन मैंने तुमसे ये छीन लिया। और अब मेरी तरफ इतना ऑब्वियस होके भी मत देखो, क्योंकि जैसे तुम मुझे देखती हो ना मेरे अंदर एक फायर ही जल जाता है। रोजलिन हैरान होती है, सोचती है क्या कहा, मेरी आंखें देखकर इसे ऐसा फील होता है। फिर वो पास की बात याद करती है कि कैसे राजा हमेशा ही उसके बारे में गलत गलत बोलता था और कहता था उसकी आँख जैसे आंखें किसी भी मैन के अंदर की आँख को बुझा सकता है। मुझे अकेला छोड़ दो तामुन, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या सोचती हो कि मैं हमेशा ही तुमसे प्लीज़ करती रहूँगी जस्ट बिकॉज तुम मुझे हील करते हो? क्या तुमने खुद को मेरा मास्टर समझ लिया है? यह अभी भी मैं ही डिसाइड करूँगी कि मैं जीऊँगी या मरूँगी। रोजलिन का पॉजिटिव साइड देख के तामुन सोचता है हाँ अब यह सच में तुम हो वो इंसान नहीं जो कि मरने के लिए तैयार है, जिसके पास जो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये साइड पहले साइड से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तामुन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है ठीक है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो। ऐसा कह वो रोजलिन को पैट करने लगता है। रोजलिन चिढ़कर उसका हाथ हटाते कहते हैं इसे रोको और एक बात तो सुन लो, अभी से मेरे कॉन्सर्ट के बिना तुम मेरे लिप्स को टच नहीं करोगे। ये बात सुनकर तामुन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये इतना ही नापसंद है मैं ये नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिप्स की प्रायोरिटी को अब से रेस्पेक्ट दूंगा और मैं इस बात की कसम खाता हूँ। Oh my God! तो फाइनली यहाँ पर होता है एपिसोड ख़त्म। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं अपने ज़्यादातर मांगा को दोपहर पर ही एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए अपलोड मैं शाम को कर पाती हूँ। जिन्हें भी पहले ये एपिसोड देखना है आप लोग शाम में भी देख सकते हैं आकर। और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।